नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली के बड़े महत्वपूर्ण भाव, जिनसे हमारे मन में एक प्रकार का भय भी रहता है और वो एक प्रकार की नासमझी भी कह सकते हैं। नासमझी के कारण हमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाव होने चाहिए थे, उनसे हम एक प्रकार का भय रखते हैं। मन में हमारे डर रहता है कि कहीं अष्टम भाव में कोई हमारा ग्रह ना बैठा हो। लेकिन अगर राशि का बल लेकर अष्टम भाव में या द्वादश भाव में या चतुर्थ भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो यकीन मानिए जो जन्म जन्मांतर का ये चक्र है, सुख की चाह या दुख में जाना, ये सुख और दुख से व्यक्ति परे चला जाता है, लाभ हानि से परा चला जाता है, जय पराजय के ऊपर हो जाता है, उसको समता प्राप्त हो जाती है। और जो समता आती है जिसके जीवन में, वही मुक्ति का या मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो आज की इस क्लास में हम ये जानने वाले हैं कि जिनसे हम थोड़ा सा भयभीत होते हैं, जिन भावों से, वो कैसे हमारे जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो कुंडली में मुक्ति भाव, जब ये शब्द आता है मुक्ति, तो यहां मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, मुक्ति विचार जो है, इसका स्वर्ग या ब्रह्मलोक या बैकुंठ धाम या गोलोकवास, यहां से मुक्ति हम नहीं जोड़ रहे हैं। ध्यान रखना है, जब तक हमारा शरीर या हम सुख का अनुभव कर पा रहे हैं अपने शरीर से, चाहे भक्त रूप में कहें, किसी भी रूप में करें, ब्रह्मलोक को भी हम मुक्ति नहीं मान रहे हैं। ये आप समझ लीजिएगा। ये कई दफा मन में एक प्रकार का एक वहम हो जाता है, क्या धर्म भाव मुक्ति भाव है? नहीं, धर्म में भी हम नियमावली नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा जो डेली का कर्म है, जो रूटीन है, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम बैकुंठवासी भी हो जाते हैं, या हम गोलोक धाम चले जाते हैं, या हम ब्रह्मलोक चले जाते हैं, स्वर्गलोक चले जाते हैं, वहां भी मानक प्रक्रियाएं हैं, वहां भी प्रोटोकॉल हैं। अगर वहां भगवान के रक्षक के रूप में जय विजय नियमों का पालन किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो उनको अधम लोकों में या मृत्यु लोक में वापस आना पड़ सकता है। लेकिन जहां हम बात करते हैं मुक्त हो जाने की, मोक्ष की प्राप्ति की, वहां फिर ये जन्म मृत्यु, लाभ हानि, प्रतियोगिताएं, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सब चीजें खत्म हो जाती है। तो कुछ कुछ अनुभव तो हमारे जीवन में ही हम करने लग जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो लाभ में भी और हानि में भी अपने आप को सम रखने में सक्षम है। हालांकि बहुत बहुत कठिन माना जाता है, ये जल्दी इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रथम श्रेणी का अधिकारी है, ये प्रथम श्रेणी का योग माना जाता है, जिसको बोलते हैं कर्म योग। हमें कर्म करना है और पूरे निष्काम होकर करना है। कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कई दफा कहते हैं कि कर्म फल में आसक्त नहीं होना। देखिए, कर्म का फल तो मिलेगा ही, लेकिन उसकी इच्छा का हमें त्याग करना है, बस इतना ही है। और अगर जो इसकी इच्छाओं का त्याग कर लेता है, वो मोक्ष या मुक्त होने का अधिकारी हो जाता है। तो क्या कुंडली के जरिए भी, जन्म कुंडली के जरिए भी कुछ भाव, कुछ ग्रह आंकनल के जरिए हम ऐसा भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये जातक बहुत मुक्त होकर जीवन जिएगा? तो सबसे पहले, जब भी कभी हम किसी कुंडली को इस दृष्टि से देख रहे हैं, ये मेरी बात अच्छी से समझ लीजिएगा, इसका धर्म या हमारी मानक प्रक्रियाओं से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। जिसको हम मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष एकदम अलग चीज है, और धर्म भाव या प्रोटोकॉल या कर्तव्य का पालन करना एकदम अलग चीज है। कई दफा ऐसा भी देखने में आया है कि किसी का धर्म भाव कमजोर है, लेकिन वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। कुछ विषयों में असमंजस की स्थिति बन जाती है। अगर हम जड़ भरत जैसे मुक्ति के अधिकारी या मोक्ष के अधिकारी, उनके जीवन को समझेंगे, तो सांसारिक दृष्टि से कई दफा उनका जीवन ऐसा लगता है कि वो सांसारिक निर्देश है, कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता है। ऐसा
कई हो सकते हैं जातक। तो हमें बात समझनी है कि जब भी हम चार्ट को देखें तो जो मुक्ति है या जो मोक्ष विषय है, इसका कोई संसार में बहुत ज्यादा उसको प्रेस्टीज मिलेगी तभी वो मुक्त होगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि व्यक्ति का धर्म भाव भी बली है और व्यक्ति का मुक्ति का जो भाव है वो भी बली है, तो मानक प्रक्रियाएं भी बढ़िया से वो पालन करेगा और वो निरुद्देश्य नहीं दिखाई देगा। जैसे अगर हम मानक प्रक्रियाओं या धर्म का पालन करने की बात करें और हमारी इच्छाओं की पूर्ति की बात करें और संग्रह या अर्थोपार्जन की बात करें, तो अलग अलग बल कुंडली में दिखाई देता है। तो जो हम राज ऋषि की श्रेणी में मानते हैं या कहते हैं हम राजा जनक को जैसा मानते हैं, उनके मोक्ष का बल भी उनको पूरा पूरा था और धर्म भाव का बल भी पूरा पूरा था। तो उन्होंने संसार में रहते हुए कर्तव्य का पालन भी किया और ईश्वर उन पर प्रसन्न थे, इस कारण से उनके चार्ट में अर्थोपार्जन की भी कोई कमी नहीं थी। बहुत लक्ष्मी का आशीर्वाद रहा, बहुत हजारों लाखों गौवें दान की ब्राह्मणों को, अच्छे अच्छे यज्ञ करवाए, वाजपेयी यज्ञ करवाए, अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं चार्ट में, कुंडली में किसी किसी के धर्म भाव भी बली हो जाता है, अर्थ भाव भी बली हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय वो मुक्ति या मोक्ष, कहता है ये एक समय आता है उसका भी। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो देख रहे हैं वीडियो, उनका भी ये उद्देश्य नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरा ये उद्देश्य या मुझे अभी समझ में आ गया है, ये तो बहुत ऊंचा विषय है। लेकिन क्योंकि ये हम ज्योतिष में इस विषय को भी लेते ही हैं, मोक्ष या मुक्ति भाव, तो समझना जरूरी है ये है क्या। भगवान की कृपा होगी कभी 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद शायद हमारे गोल या हम ऑब्जेक्टिव चेंज कर पाए और हमारा फिर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि नहीं, अब मैंने बहुत देख लिया, संसार के सभी वस्तुओं का उपभोग करके देख लिया, अरबों करोड़ों की संपत्ति जमा करके देख ली, उससे तृप्ति नहीं मिली। तो तृप्ति का जो साधन बताया है, ये जो जिससे व्यक्ति तृप्त, फिर कुछ और आकांक्षा शेष नहीं रह जाती, वो क्या है, मुक्ति या मोक्ष। तो कुंडली में सबसे पहले तो ये राशियां देखनी है हमने, 4, 8, 12। ध्यान रखिए हमारा लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़ोडिएक भौचक्र का बड़ा महत्व देखने में आता है कि जब भी कभी हमारे आसपास ऐसा माहौल बनता है, हमें अच्छे ऐसे इस प्रकार के लोग मिल रहे हैं जो मातृभूमि की बात कर रहे हैं, मातृत्व की बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, मां के बारे में इस प्रकार की खबरें सुनने में आ रही है अच्छी अच्छी, इसका मतलब चार्ट में ये तय हो गया है कर्क राशि का बल है। अभी लग्न कोई भी हो, लेकिन ज़ोडिएक में जो कर्क बताता है उसका एक इंप्रेशन, उसकी एक छाप हमेशा रहेगी। किसी के भी चार्ट में अगर कर्क राशि का बल है तो हम अपने घर का जो सुकून जिसको बोलते हैं, वो सुकून लेने के लिए बड़े ज्यादा उतावले रहते हैं और हमारी इच्छा रहती है कि हाँ वो चीज हम ले पाए। और अगर हमें जो लग्न मिला है उससे भी चतुर्थ भाव हमारा बली हो जाए, तो जो हमारे आसपास से माहौल बन रहा था, इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही थी, हमारे लग्न चार्ट ने भी उस पर स्टैंप लगा दी कि हाँ आपका कर्क राशि भी बली है और आपका लग्न जो भी है, वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, उससे जो चतुर्थ भाव बन रहा है वो भी बली हो गया। तो आपके अपने जीवन में भी चतुर्थ भाव पूरा पूरा आपको मिलेगा। जब भी हम चतुर्थ भाव मोक्ष की बात करते हैं तो वैसे ये सुख या माता और वाहन इन चीजों से सामान्यता जोड़ा जाता है। लेकिन अगर हम इस सुख को कहीं ना कहीं 12वें भाव के साथ, 8वें भाव के साथ अगर धनात्मक जोड़ पाए, धनात्मक संबंध बन पाए, भाई चौथे भाव का स्वामी जो है वो 8वें भाव के साथ भी, 12वें भाव के साथ भी मिलकर चतुर्थ में ही बैठ जाए, या चौथे 8वें 12वें के स्वामी मिलकर अष्टम में बैठ जाए, या तीनों के स्वामी मिलकर द्वादश या 12वें भाव में बैठ जाए, तो ये प्लैनेट मोक्ष हाउस से अब एग्जीक्यूट करेंगे, अपने कार्य को चलाएंगे। तो इसका बड़ा महत्व, इस कुंडली का फिर बहुत महत्व बढ़ जाएगा मोक्ष दृष्टि से, कि ये जो भी जातक होगा
अपने कार्यों को इस प्रकार से करेगा कि वो लोक और परलोक दोनों में बलि दिखाई दे। वो व्यक्ति खाली ऐसा नहीं कि उसको 9 to 5 का जॉब कंप्लीट करना है और उसको पूछेंगे हाँ भाई आपका लक्ष्य क्या है, कहता जी बुढ़ापे तक मैंने 50 करोड़ रुपया जोड़ लेना है या 100 करोड़ रुपया जोड़ लेना है, यही मेरा लक्ष्य है। ऐसे जातकों का नहीं होगा। अगर ग्रह 4, 8, 12 भावों, पहले तो हमें क्या देखना है, ज़ोडिएक में 4, 8, 12 का बल, क्योंकि इस प्रकार की खबरें सुनने में आती है। फिर 8वीं राशि वृश्चिक बहुत मजबूत है, तो वो कुछ वो चीजें जानना चाहेगा अपने जीवन में, अकल्ट जो गुप्त है। 12वां राशि कौन सी है, पाइसेस, मीन राशि बली है, तो उसके मन में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इस प्रकार की सुनेगा वो कि गुरु आश्रम का बड़ा महत्व होता है, गुरु द्वारा दी गई शिक्षाओं का बड़ा महत्व होता है। तो गुरु आश्रम में रहने का ऐसा उसका मन में ऐसा विचार जागेगा। ये मैनिफेस्ट हो पाएगा, ये क्रियान्वित हो पाएगा कि नहीं, वो उसके अपने लग्न से 12वें भाव के बल पर निर्भर करता है। लेकिन एक पॉजिटिव इंप्रेशन बन जाता है। 4, 8, 12 राशि यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों का बल अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद फिर हमने देखा जो भी आपका लग्न बना है, मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, हमने यहां पर मेष लग्न क्यों लिया है वो आप जानते हैं। काल पुरुष की कुंडली के लिए हम मेष लग्न देखते हैं और वो जरूरी भी है, क्योंकि हम किसी भाव के साथ साथ उसका एक इंप्रेशन भी लेकर चलते हैं। भाई जैसे यहां पर अलग अलग भाव बदलते रहेंगे, लेकिन 10वीं राशि कहीं भी होगी, उसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्म क्षेत्र से होगा ही होगा। इसीलिए भी मेष राशि का गहन आकलन करना जरूरी है। अगर आपने वृषभ लग्न पर बिताए हैं 5 घंटे, इसमें कम से कम आपको उस लग्न से 5 गुना ज्यादा समय देना ही पड़ेगा मेष लग्न पर। तो इस पर 25 घंटे 24 घंटे अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपको दूसरे लग्न भी ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। तो 4, 8, 12 हमने राशियां देखी पहले, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का बल। उसके बाद आपका जो भी लग्न है उसका चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, इनके स्वामी अगर धनात्मक संबंध बना रहे हैं, आप वैसे कोई भी लग्न ले लें, जैसे अब अगर हम वृषभ लग्न यहां ले लेते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। आप ये तो आप जानते ही होंगे, कोई भी लग्न लेने पर सामान्यतः यही देखने में आता है कि 4, 8, 12 भावों के स्वामी आपस में सामान्यतः मित्र होते हैं। तो अगर इन मित्रों का आपस में समन्वय हो जाए इन्हीं मोक्ष भावों में, तो आनंद है मोक्ष दृष्टि से। तो व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से जो भी प्राप्त करता है वो, अभी जैसे मैंने बताया, अभी हम अर्थ या कामपूर्ति पर नहीं जा रहे हैं, फिर वो आप ये भी देखिएगा कि अर्थ भाव कैसे हैं उनके, अर्थोपार्जन कर पाया कि नहीं कर पाया। लेकिन अगर प्रश्न ही सिर्फ मोक्ष को लेकर है, मुक्ति को लेकर है, क्योंकि उस अर्थ का भी हम करेंगे क्या अगर फाइनली वो अर्थ हमें मुक्त नहीं करा पाएगा। लेकिन आपने देखा कि उसका अर्थ भी हमें सामान्य से ज्यादा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और सबसे बड़ी जो इसमें अच्छी बात दिखाई दी कि वो अर्थ को भी कहीं ना कहीं अपने मुक्ति के साथ जोड़ने में कामयाब हो जाएगा, अगर उसके 4, 8, 12 भावों के स्वामी मजबूत होकर इन्हीं भावों में बैठ जाए। कोई भी लग्न हो, 4, 8, 12 के स्वामी आपस में मित्र होंगे, ये आप जानते हैं। आपने जितने लंबे समय से अध्ययन किया है चार्ट का, आप ये जरूर जानते होंगे, 4, 8, 12 जो भी भाव होंगे वो नेचुरल फ्रेंड्स तो होंगे ही होंगे। वो प्राकृतिक आपस में, एक तो फंक्शनल नेचर होता है वो बदल सकता है, लेकिन जो हमने एक नेचुरल एक स्वभाव की बात, क्योंकि जो नेचुरल फ्रेंडशिप की जो हमने बात की है वो तो रहेगी 4, 8, 12 भावों में। तो उनका अगर संबंध आपस में बन जाए, जैसे तीनों का संबंध चतुर्थ भाव में बन जाए। अगर इस लग्न को देखें, हम मेष लग्न के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो चौथा भाव चंद्रमा का है तो चंद्रमा बैठ गए। अष्टमेश कौन है, मंगल, तो मंगल भी यहां बैठ जाए। 12वें भाव का स्वामी कौन है, बृहस्पति, तो बृहस्पति भी यहां बैठ जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि व्यक्ति का अभी मोक्ष भाव का बल बहुत ज्यादा बली हो गया, ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं व्यक्ति का जीवन, अभी हम अर्थ की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, फिर भी यहां पर कई ऐसी चीजें आ रही हैं
जो हमें ये बात कह रही कि नहीं, व्यक्ति का मन प्रसन्न होगा, आर्थिक दृष्टि से भी बहुत बढ़िया। देखिए, देशकाल पात्र अनुसार देखा जाता है तो कलिकाल में, कलयुग में, जहां पर व्यक्ति की आकांक्षाएं बहुत ज्यादा प्रखर हो गई हैं, ज्यादातर हम शुक्र के प्रभाव में जी रहे। शुक्र यानी कहीं ना कहीं लग्जरी और इस प्रकार की राजसिक ठाट बाट, इन चीजों के कारण शुक्र को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है चौथे भाव में। तो अगर मुक्ति का कारण चौथा भाव बनता है तो आजकल की दृष्टि में उसको माना जाएगा राज ऋषि, कि वो राजा रहकर मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। सभी सामान्यतः विचार अलग अलग होते हैं व्यक्ति के कि भाई मैं राजा के समान मेरा वैभव हो, लेकिन वो मुक्ति को कई दफा समझ नहीं पाते। लेकिन यहां जो ये संबंध बन रहा है चतुर्थ भाव में, ये राजा के समान वैभव भी दे रहा है अपने को, और राजा के समान रहते रहते व्यक्ति उस मुक्ति को भी समझ लेगा। तो ये आजकल भाई अगर हम सतयुग की बात करें, आज के 20,000 50,000 साल पहले की बात करें, तो व्यक्ति पहले से तैयार रहता था 12वें भाव के लिए, अष्टम भाव के लिए, और वही सबसे बढ़िया तरीका भी था। देखिए, हम इस चीज का कोई बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर हम उस समय पर पैदा हुए होते तो निश्चित हम सभी को यही कहते कि आपको घर छोड़कर वन जाना चाहिए और वन में ही आराधना करनी चाहिए आराध्य देव की। इस प्रकार से हमारी पौराणिक कथाओं में या उपनिषदों की कथाओं में आता है। प्रचेतागण जिनके पिता राजा थे, उन्होंने सब छोड़कर वन प्रस्थान किया और तपस्या से परमात्मा को प्राप्त किया या मुक्ति को प्राप्त किया। तो वो 12वें भाव का समय था जहां हम घर को त्याग कर गुरु आश्रम में जाकर सांसारिक जो हमारा, या कह सकते हैं हम अपने आप से बहुत ज्यादा दूर होकर मुक्ति पर विचार ज्यादा करते थे। फिर थोड़ा सा बदलाव अष्टम कहता है, अष्टम का माने हम ज्यादातर अकल्ट साइंस, इन सिद्धियों की तरफ आकर्षित होने लगे, और उसके लिए भी हमें कुछ जीवन में गुप्तता लानी पड़ी। गुप्त होकर उन रहस्यमय विद्याओं का अध्ययन करने लगे। तो अष्टम भाव को भी हम कहीं ना कहीं जोड़ते हैं हमारे आयु के साथ, मृत्यु भाव, तो उसके साथ बहुत नजदीकी संबंध बनाना पड़ता है, तब जाकर हम मृत्यु जयी हो जाते हैं या मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आजकल जो कलिकाल का ये समय चल रहा है, जहां पर सभी की आकांक्षा है कि हम अपना जो जीवन है वो अपने घर में अब सुखद जीवन बिताएं। ऐसा बात नहीं है कि इस प्रकार का आग्रह सतयुग में नहीं होता था, लेकिन सतयुग में वन गमन आज की अपेक्षा बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता था और सरल लगता था तब। लेकिन आज आपको पता है निर्जन वन तो लगभग नाम मात्र के रह गए। ऐसी ईश्वर की इच्छा है कलयुग में। तो इसलिए हम मुक्ति के लिए वन गमन जाएं, मुक्ति के लिए अष्टांग योग साधना करना, जिसके आचार्य भी बहुत दुर्लभ है अभी, अष्टांग योग साधना, या फिर जो तीसरा मार्ग है जो मुक्ति का जो या मोक्ष का नींव माना जाता है, हमारा भवन। अगर हम घर पे रहते हुए सुखों का उपभोग करते हुए भी उनमें लिप्त ना हो, उनसे निर्लिप्त हो जाएं, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसी को बोलते हैं भगवत गीता में, इसी को बोलते हैं योग या समत्व को प्राप्त करना, कर्म योग। हम कर्म कर रहे हैं, हम दिखाई देने में ऐसा लगता है कि हम संसार के नियमों का पालन कर रहे हैं, संसार का जो मानक प्रक्रियाएं बनी है उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके सुख और दुख से क्योंकि लिप्त नहीं हो रहे हैं, इसीलिए भवन में रहते हुए भी हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो आजकल के डेकोरम में जैसा आजकल बना है व्यवस्था, चतुर्थ भाव भवन में ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। अष्टम भाव तंत्र साधना से मुक्ति देने में सक्षम है। अब उसके आचार्य भी उसी प्रकार होने चाहिए, क्योंकि अगर हम अष्टम भाव की बात करते हैं, ये रहस्य विद्या है, इस विद्या का गलत तरह से अगर अन्वेषण किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा, तो ये हमारा अहित भी कर सकता है, क्योंकि यही मृत्यु भाव है और यही आयु भाव है। तो थोड़ा सा व्यक्ति इस भाव से संभल कर चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव वालों को अगर 4, 8, 12 अच्छे धनात्मक ग्रह बैठे
तो मुक्ति नहीं मिलेगी। आप देखिए कई महान एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं अभी वर्तमान में हैं जिनके कई ग्रह अष्टम भाव में बैठे, वो उसी से मुक्त होंगे। और उनका जीवन देखें आप, उनका जीवन भी एक प्रकार से उन्होंने ऐसी साधना की है जो कलयुग में बड़ी दुर्लभ साधनाएं हैं, ऐसी साधना उन्होंने अपने जीवन में की है, अपने आप को तपस्वी सा मानकर रहते हैं। तो ये अष्टम भाव का बल है। और फिर अगर हम द्वादश भाव से मुक्ति की बात करते हो, द्वादश भाव गुरु आश्रम, घर से दूर या कोई ऐसा हमें संत मिल जाता है जिसके मार्गदर्शन पर चलकर हम वो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हम मुक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो 4, 8, 12 ज़ोडिएक भौचक्र की राशियां और 4, 8, 12 भाव सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हम जब भी ऐसा 8, 12 सुनते हैं तो हमें लगता है यार ये तो त्रिक भाव हो गए अभी 6, 8, 12। बिना जिसको भी मुक्त होना है संसार में वो समझ लीजिए जब तक संसार से हमारा मोह नहीं टूटेगा तब तक हम मुक्ति की कामना भी नहीं करेंगे। तो ये मुक्ति का एक, चाहे इसको आप थोड़ा कड़वा सच समझ ले इस बात को कि मुक्ति की कामना मन में प्रकट करने के लिए कई दफा संसार में हमें निरुद्देश्य सा जीवन जीना पड़ता है। ऐसा लगता है कि उद्देश्यहीन जीवन जी रहा है। उसके लिए जब व्यक्ति तैयार हो जाता है कि मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको संसार सामान्यता कहता है कि यार ये तो इसका तो यश बढ़ना चाहिए था, लगातार यश, इस प्रकार की जीवन शैली जो मुक्ति की भावना रखने वाले लोग हैं संसार इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। इसको चाहे आप कह दे भाई अष्टम भाव की कठिनाई है या इसको कह दे हमारे अष्टम भाव का तप है। तो जैसे मैंने बोला 6, 8, 12 को संभालना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हमारा 8, 12 और चतुर्थ भाव के स्वामी बली होकर राजयोग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अब यकीन करें व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देते। तो सबसे पहले क्या चीज देखनी है हमें, कुंडली की कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का बल। और कर्क को जैसे बताया ज़ोडिएक में हमारा भवन बताता है, तो उसके संबंधित उसको इस प्रकार की खबरें सुनने में आना, जैसे कोई व्यक्ति कहता है भी इसकी ना कर्क राशि खराब है, लग्न कोई भी हो, कर्क राशि का उसका बल कमजोर है, तो ये हम समझ जाएंगे कि उसको इस प्रकार की न्यूज, इस प्रकार की खबरें वो सुनता ही रहता है कि हाँ उसका माता के साथ तनाव रहता है। उस जातक का स्पेशली नहीं, वो सुनता है इस प्रकार की बातें कि यार मेरे पड़ोस में इस व्यक्ति का तनाव माता के साथ रहता है, क्योंकि कर्क राशि ज़ोडिएक में माता भाव को रिप्रेजेंट करता है। उसको इस प्रकार की खबरें भी सुनने में आएंगी, इसका रियल एस्टेट में कोई इस प्रकार का नुकसान हो गया, या उसको ऐसी न्यूज सुनने में ज्यादा आएगी कि उसको पड़ोस में रहने वाले लोगों को अटैक, हृदयघात ज्यादा हो रहा है, हार्ट अटैक ज्यादा आ रहा है, तो इस प्रकार की खबरें वो ज्यादा सुनेगा। अब वो खबरें सुनता है, उसका ऐसा माहौल बनता है जो जो चतुर्थ भाव को बताता है। अब वो उसके जीवन में हो पाएगा कि नहीं, लग्न से उसका चतुर्थ भाव देखें आप, उसका चतुर्थ भाव देखा वो तो बहुत बली है, तो फिर बोलना है आपके जीवन में ऐसा सुनने में जरूर आएगा, लेकिन उसका बुरा असर आप पर लेश मात्र भी नहीं पड़ेगा अगर आपका चतुर्थ भाव बली है तो। ठीक हो गया। क्योंकि हम लग्न से ही देखते हैं, कई दफा ऐसा भी हो जाता है कि हमारा चंद्रमा कमजोर है जो चौथे भाव का कारक है, उसके बाद भी हमें माता से बहुत बढ़िया प्रेम मिलता है। केवल चंद्रमा का नीच होने से हम ये नहीं कह सकते कि हमारा माता और जातक का संबंध है वो तल्ख हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अभी वृश्चिक का चंद्रमा है, वो हमने देखा, तो माता को कोई डिस्कंफर्ट मिला होगा, अगर अनफेवरेबल दशाएं भी चल रही हैं या पहले चली होंगी तो उसको डिस्कंफर्ट उनकी माता को मिला है, लेकिन उस डिस्कंफर्ट का उस जातक पर बुरा असर माता नहीं पड़ने देगी यदि जातक का चतुर्थ भाव बली है। तो इन चीजों को हमें धीरे धीरे आपस में मिलाना, और हम मिलान कर भी रहे। जितने वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल हैं, अगर आपने देखे हैं और कई चार्ट पर लगाए हैं, तो मुझे पूरा यकीन है आप यहां तक तो अब पहुंच ही गए होंगे कि किस प्रकार से प्री इमेज देखी जाती है, किस प्रकार से कारकत्व मिलाए जाते हैं, और उसके बाद उसके उस भाव को देखने के बाद भविष्यवाणी की जाती है। जैसे मकर राशि कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, इस राशि में सबसे ज्यादा बली होता है मंगल,
मंगल कितना ही क्षीण क्यों ना हो, लेकिन उस जातक को जो लग्न में, या शनि जिसको हम सेवा भाव का स्वामी मानते हैं, कर्मठ मानते हैं, कितना ही क्षीण क्यों ना हो, कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अगर जातक को जो लग्न मिला है, अब ये तो हम मेष लग्न, क्योंकि वो इमेज की बात करता है, इमेज क्या बताती है कि दशम भाव हमेशा शनि के अधीन रहता है, तो शनि को भी देख लेते हैं एक प्रकार कि हाँ शनि की स्थिति क्या है, या मकर राशि की स्थिति क्या है, हमारा जॉब प्रोफाइल, हमारा स्टेटस देखने के लिए। लेकिन अगर मकर राशि एकदम क्षीण भी है, शनि की स्थिति एकदम क्षीण है, मंगल का नाम इसलिए लिया क्योंकि मंगल की वो फेवरेट राशि है, तो मंगल से वो स्ट्रक्चर समझ में आता है कि ऑफिस में कैसी एनर्जी लेवल है उसके पास की नहीं है। ये सारे प्लैनेट हमें कमजोर दिख रहे हैं, मंगल, शनि, मकर राशि, लेकिन जातक को जो 10वां भाव मिला है वो एकदम परम बली हो गया, एकदम जितना हो सकता था। मतलब हम ऐसा कह देते हैं कि यहां पर चौथी राशि पड़ गई, चंद्रमा यहां स्वयं आके बैठ गए और साथ में बृहस्पति भी बैठ गया, तो हम क्या बोलेंगे, चाहे इसके आसपास से ऐसा माहौल बने कि कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ वहां पर किसी के साथ दुर्व्यवहार हो गया, इस प्रकार का, या उस जातक के मन में ऐसी एक भय सा रहेगा, लेकिन उस जातक के साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता ऑफिस में, क्योंकि उसका जो उसको लग्न मिला है, उसके लग्न में 10वां भाव जो है वो बहुत बली हो गया। तो ये बात समझ में आ गई होगी अपने को कि ज़ोडिएक भौचक्र लग्न से हम क्या देखते हैं, उसके बाद उनसे जो ग्रह निकालते हैं या जो कारकत्व निकालते हैं उनसे क्या देखा जाता है, और फाइनली फिर हम वो तो श्रीहरि तो हमारा कौन है, श्रीहरि तो हमारा लग्न ही है। जो भी हमारा लग्न, अगर लग्न मजबूत है तो चाहे कुछ भी कोई कहे, खबरें ऐसी आ रही हैं कि जी आपके साथ ऐसा हो सकता है, कहता भैया खबरें आ रही हैं, मुझे कोई फिजिकल लॉस नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा 11वां भाव बहुत बली है, मुझे फाइनेंशियल लॉस होने वाला नहीं है। ठीक हो गया। इसीलिए हमने जब भी मुक्ति की बात की तो मुक्ति के बाद हम तभी उसको बोलेंगे कि ये मुक्ति एक अच्छा रूप ले सकता है यदि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का बल अच्छा है। तो व्यक्ति चाहे, क्योंकि सुख को अगर बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो परम सुख। परम सुख का माने मुक्ति। कर्क राशि, जो कर्क राशि के सिनोनिम है, तो ये ध्यान रखना है, ये मातृभूमि के लिए भी हमारे मन में अगाध श्रद्धा होती है अगर कर्क राशि बली है तो। ठीक हो गया। और कर्क राशि भी कमजोर है, चौथा भाव भी कमजोर है, चंद्रमा भी कमजोर है, तो व्यक्ति कुछ मामले में एहसान फरामोश हो सकता है अपनी जमीन को लेकर। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है, जो व्यक्ति मातृभूमि से प्रेम नहीं करेगा, ध्यान रखना है, मातृभूमि से प्रेम नहीं करेगा, उसके जीवन में वो चाहे कुछ भी कमा ले, सुख का उपभोग वो नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है, हमारी मातृभूमि जो हम इसकी रज अपने शीश पर धारण करते हैं, ये ही सबसे सरल उपाय है अपने चतुर्थ भाव को बलि करने का। मातृभूमि से बड़ी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम करना। हो सकता है किसी कारण से हम देश से बाहर भी रह रहे हैं, चौथा भाव कमजोर है, तो भी हम जब भी कभी अपने देश जाएं या देश के कोई ऐसे उनसे, उनके लोग अच्छे व्यक्तित्वों के साथ हम बातचीत करें, अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व करना चाहिए। और जब हम अपने से ही गर्व करना छोड़ देते हैं, मेरी संस्कृति, मैं कौन था, हमारे पूर्वज कौन थे, इन सब चीजों से हे दृष्टि देखना माने अपने जीवन में सुख हटाना, सुख चला जाएगा, सुख चैन उसका छिन जाएगा। और ये अगर बढ़ जाए कर्क राशि का बल, तो ना सिर्फ ये जीवन में हमें वाहन सुख, हमारा भवन सुख देगा, हमारे घर में एक ऐसा स्थान भी देगा जहां हम बैठकर शांति से ध्यान की तरफ भी आकर्षित हो सके। ध्यान रखिए, क्योंकि वो मोक्ष का नींव चतुर्थ भाव रखता है। ठीक हो गया। फिर वृश्चिक, वृश्चिक आप सभी जानते हैं, कुछ लोगों का वृश्चिक तो बहुत फेवरेट है। ये अपना अपना विचार है, इसीलिए किसी लग्न राशि को गलत कहना ठीक नहीं है। कन्वर्सेशन में, बातचीत में कुछ ऐसी बातें तुलनात्मक अध्ययन में बोली जाती हैं कि भाई जब हमारा ध्येय अर्थोपार्जन करना है या कामना पूर्ति करना है, तो कई दफा वृश्चिक को अलग ढंग से ट्रीट किया जाता है। लेकिन वृश्चिक वो दे सकता है जो धर्म, काम या
अर्थ के बस का नहीं है। वृश्चिक मोक्ष भाव है, वो मुक्त कर सकता है, वो प्रतियोगिताओं से मुक्त कर सकता है। तो वृश्चिक का बल जीवन में अकल्ट के प्रति बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पैदा कर देता है, जानना चाहता है व्यक्ति रहस्यमय जीवन। तो कई लोग ऐसे ही जिए जा रहे हैं, उनको जिसके भी जीवन में वृश्चिक राशि बली होगी उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट्स बहुत अच्छी लगेंगी, वहां का मतलब वहां की यात्राएं करने का मौका मिलेगा ज्यादा। अभी उसके अपने जीवन में उसको कुछ अष्टम संबंधी लाभ होगा कि नहीं, उसके 8वें भाव से देखो कि उसको कौन से लग्न से अष्टम भाव मिला है। जैसे मेष लग्न के लिए मिला है फिर तो वृश्चिक राशि ही हो गई, तो वृश्चिक राशि बली है तो उसको एक्सप्लोर करने का बहुत मौका मिलेगा। खासकर कौन सी चीजें एक्सप्लोर, जो सदियों से गुप्त रही हैं। अब इसमें हमारी गुप्त साधना तो आती ही आती है, साथ में हमारे पूर्वजों का कोई ऐसा, जैसे सिंधु कालीन सभ्यताएं, हड़प्पा कालीन सभ्यताएं, इस प्रकार की जो दबी सभ्यताएं हैं, या पुराने ब्रिटिशियर्स का कौन सा ऐसा क्षेत्र रहा, उनको वो जानना चाहता है। क्योंकि इसी को जानते जानते अचानक व्यक्ति को कभी अपने मुक्ति का मार्ग भी पता लग जाता है कि क्या ये जागरण क्या है, कुंडलिनी क्या है, शमशान भूमि में भगवान शंकर का रूप किस प्रकार है, इसको शमशान भूमि भी माना जाता है अष्टम भाव को। तो अष्टम भाव का बली होना यानी महाशमशान के साथ उसके मन में भय समाप्त हो जाता है। और ऐसे लोगों को सलाह भी दी जाती है कि अगर आपके जीवन में 8वां भाव 8वीं राशि कमजोर है तो आप महाशमशान जाइए, काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। काशी विश्वनाथ उस पूरे क्षेत्र का महत्व है, ध्यान रखना है। केवल हम काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने का महत्व नहीं है, पूरा ही वो तो क्षेत्र ही भगवान शंकर का है। ठीक हो गया। तो मन में कोई ऐसा विचार नहीं रखना है कि मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन की बात कर रहा हूं, हम काशी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, काशी वास की बात कर रहे हैं। तो कभी 8वां भाव, 8वीं राशि, मृत्यु भाव, भय, इस प्रकार की बात आए तो अगर हम कोई व्यक्ति विदेश में रहता है तो जहां पर शमशान भूमि है वहां भी भगवान शंकर का वास रहता है। जहां, क्योंकि जब कभी आपने महसूस किया हो जब किसी के बारे में ऐसा कोई अंत्येष्टि होती है, किसी का अंतिम संस्कार होता है, तो वो एक वैराग्य लेकर अपने साथ आता है। हालांकि वो वैराग्य थोड़ी देर के बाद वो माया जाल में जब रम जाता तो भूल जाता है, लेकिन भगवान शंकर का वो वैराग्य तो है शमशान भूमि में। इसलिए शमशान से संबंधित कोई ऐसी सेवाएं देना और कुछ ऐसा चैरिटी करना बहुत बढ़िया माना जाता है 8वें भाव 8वीं राशि का बल प्राप्त करने के लिए। और जिसके भी कुंडली में 8वां भाव 8वीं राशि बहुत बली है वो मुक्ति के और स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगा। फिर आता है मीन राशि का बल। मीन राशि पाइसेस आप जानते हैं ये अंत कहा जाता है ज़ोडिएक भावचक्र का। और हम भी ठीक है, धीरे धीरे व्यक्ति ये कामना करता है कि बालक हुआ, बड़ा हो गया, बड़ा हो, उसके बाद मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा। उसके बाद फिर क्या होता है? देखिए, निद्रा को नींद से जीता नहीं जा सकता, ऐसे ही जीवन को सिर्फ जीकर जीता नहीं जा सकता। वो तो हमें पहले से पता है, जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उसी दिन तय हो गया था कि इसकी मृत्यु अटल सत्य है। तो अगर कोई सोचे यार मैं 60 साल जिया हूं, अभी 50 साल और जी लूं तो शायद मेरी जीने की कामना खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। जीवन को जीतने के लिए मुक्ति, या जिसको हम कई दफा मृत्यु भी कह देते हैं, लेकिन वो मृत्यु और मोक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। मृत्यु को सभी प्राप्त करते हैं लेकिन मोक्ष को कोई बिरला ही प्राप्त कर पाते हैं। हर मृत्यु मोक्ष नहीं होता। और यह भी बात समझ लीजिए, हर बार मुक्ति प्राप्त करने के लिए मृत्यु का आना भी आवश्यक नहीं है। जिसको इसमें कुछ विभेद दिखता हो तो बड़ा सरल है, उसके लिए कुछ ऐसा नहीं कि आपको बहुत गूढ़ संस्कृत का अध्ययन करना पड़ेगा। आप महाभारत में सनक सनंदन सनत कुमार और धृतराष्ट्र का जो संवाद है उसको अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मुक्ति के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। तो कई दफा ऐसे भी लोग हैं जो मुक्त हो चुके हैं लेकिन उनका शरीर अभी भी है, तो वो फिर वो देवताओं से परे हो जाता है, उसको देवताओं से कोई चाह नहीं है और देवता उसको कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। तो वो ध्यान रखना है कि हम ऐसा सुनते हैं, ऐसे हमारी अपनी लोक कथाओं में हमने सुना है, पढ़ा है, और वो इसीलिए हम सुनते हैं कि हम भी उससे कुछ ना कुछ सीखें।
कि जैसे जब हम बड़ा प्रचलित देवता मानते हैं खाटू श्याम, उनको मुक्ति का अधिकारी बना दिया था, लेकिन उनकी इच्छा थी एक कि मैं मुक्ति का अधिकारी बनने के बाद भी मैं ये युद्ध देखना चाहता हूं, ये महाभारत का युद्ध कैसा है। तो वो मुक्त होने के बाद फिर वो देवताओं से परे हो गए थे। जब तक भी उन्होंने वास किया धरती पर, तब तक उन पर उनकी किसी भी कर्म का, उनका दर्शन देखने का, उनको कोई भी ना तो पाप लगा ना पुण्य लगा, क्योंकि वो तो उससे परे हो गए थे। इसलिए जो व्यक्ति जीते जी मुक्त हो गया है वो देवताओं से परे हो गया है, उसको देवताओं से कुछ लाभ या हानि की आशंका नहीं है, वो चाहता ही नहीं, क्योंकि जो लाभ तो उसको मिलता है ना जिसके कुछ शेष हो, उसी को लाभ की कामना है। अब कहता भी मैं तो मेरा जितना खजाना था वो खजाना सारा भर चुका है, तो आप देवता मुझे क्या दे सकते हैं? वो कुछ नहीं दे सकते, और वो देवता मुझसे ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा खजाना है वो लूट ही नहीं सकता है किसी से। तो जो मुक्त वाली भावना है, तो ये सच में सबका लक्ष्य तो यही है, लेकिन कब उस तक पहुंच पाएंगे ये तो हमारा प्रारब्ध या कर्म फल पर निर्भर करता है। लेकिन ये बात भी आप समझ लीजिए, अगर हम श्रेष्ठ कर्म आज करने शुरू कर दें, हमारा चार्ट हमने कैसा भी प्राप्त किया हो, अल्पायु प्राप्त किया हो, अधम पापी महापापी का भी चार्ट है, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं ये तय कर ले। सबसे पहले तो होता है सिलेंडर करना, ईश्वर मैंने पाप किया, मैंने गलत कर्म किए, मैं मानता हूं। स्वीकार करने से पापों का जो फल है वो काफी हद तक कह सकते हैं उसको दंड नहीं देता है, लेकिन वो हृदय से स्वीकार कर लेना, मैं स्वीकार करता हूं और आगे भविष्य में मैं ऐसा कोई भी अपराध नहीं करूंगा। तो जब व्यक्ति वो मन से आत्मग्लानि पूरी तरह से मैं स्वीकार करता हूं मैंने पाप किया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो ये ऐसी भावना भी बहुत कोई ऐसा पुण्य उदय हो जाए, किसी का आशीर्वाद लग जाए, तो मन में ऐसी भावना आती है। नहीं तो ज्यादातर व्यक्ति यही बात बार बार कहते नहीं, ऐसा तो सभी करते हैं संसार में, तो क्या सभी संसार में करते हैं, तो क्या वो मुक्त को प्राप्त होगा? नहीं होगा। जिसको मुक्ति को प्राप्त होना है उसको अपने आप सरेंडर करना पड़ेगा, उसको अहम मैं इन शब्दों का भी त्याग करना पड़ेगा। तो 4 8 12 राशियां, पाइसेस का माने किसी भी प्रकार जब हम घर से दूर होने की बात करते हैं उसके जीवन में इसका एक धनात्मक रिजल्ट देखने में आता है। 12वां राशि जब भी, तो उस प्रकार की इसको सुनने में खबरें आती हैं, वो व्यक्ति घर से दूर रहते हैं और बड़े आनंद से जीवन बिता रहे हैं, या गुरु आश्रम में कुछ बच्चे रहते हैं, इस प्रकार की आप सुनेंगे उपलब्धियां कि बच्चों ने गुरु आश्रम में रहकर आज कलयुग में भी बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को शिक्षित किया। तो इस प्रकार की जब हम कोई ऐसी न्यूज सुनते हैं, खबरें ज्यादा सुन रहे हैं हमारे जीवन में, तो समझ सकते हैं कि 12वां भाव और 12वीं राशि का बल है। 12वां भाव अगर बली है तो उसका प्रभाव तो हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। भाई हो सकता है हम भी कहीं अपने क्षेत्र से बाहर जाकर दूर अपने जीवन को विस्तारित करें, बढ़ाएं, और खाली पाइसेस बली है या मीन राशि बली है तो ऐसी प्रकार की खबरें सुनेंगे हम। तो ये माहौल भी बनना जरूरी है कि खाली मुक्त होना, एक दिन अचानक मुक्त हो गए, उससे ज्यादा ये भी जरूरी है कि मुक्ति का हमारे आसपास ऐसा माहौल भी बने, ऐसे सीकर्स भी हों जो हम देखें। नहीं तो क्या होता है, इतने विषय है संसार में, व्यक्ति उन्हें में उलझ जाता है, कहता मेरा तो ये म्यूजिक फेवरेट है, पूरे दिन में उसी के संबंधित जो सॉन्ग्स हैं, गाने सुनता रहता हूं। गाने सुनने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अपने आप को, अपने ध्येय को भुलाकर सिर्फ पूरे जीवन वही करते रहना, उसमें परेशानी है। ठीक है, तो कोई भी, मतलब ये तो मैंने एक उदाहरण देकर बताया, किसी लोगों को भोजन की लालसा है कि मुझे तो इस प्रकार का, मैं तो, वो मेरी कामना है, ये मैं वो दुनिया का वो रेयर फूड खाना चाहता हूं, ऐसी कामना है, और वो जिंदगी भर फूड टेस्ट इसी में लगा रहता है। फिर किसी का स्त्री संग को लेकर ऐसा विचार होता है, मैं इस प्रकार वहां देखना चाहता हूं, ऐसी स्त्रियां वहां की हैं, वहां की सुंदरियां देखना चाहता हूं, इसी में वो लगा रहता है। तो भगवान ने अलग अलग रूपों से उसको अलग अलग ट्रैप में फंसाया हुआ है, और कोई है जो इन सारे माया जाल से मुक्त हो जाता है। और सबसे बड़ा माया जाल तो अहम, मेरी आपने कैसे बेइज्जती कर दी, ये बहुत ज्यादा व्यक्ति को परेशान करता है, वो मुक्त नहीं होने देता है। तो कभी कभी अपने को छोटा भी मान लेना चाहिए
ठीक है भैया, आप बड़ा मानते हैं, मैं तो मान ही रहा हूं। तो इसलिए बार बार उत्तेजित नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है आप मुझे लगता है कमजोर है, हीन है, कहता बिल्कुल हम कमजोर हैं, हम हीन है। इससे क्या है, हमारा अहम टूट जाता है, और मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी है ये विचारधारा। ठीक हो गया। तो क्योंकि आपको ध्यान रखना है, ये 4, 8, 12 राशियां ब्रह्म को जानने वाली मानी जाती हैं। जहां ये शब्द आता है ब्राह्मण, तो जब हम एस्ट्रोलॉजी में ब्राह्मण शब्द का उपयोग करते हैं, इसका मतलब जो कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है जिसके पास, वो कुटिया में वास करता है, जिसने अपने अहम को त्याग दिया है, जो ब्रह्म को जानना चाहता है, वही ब्राह्मण माना जाता है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार की विचारधारा है। चाणक्य जो एक बहुत बड़े राज्य के मंत्री, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, वो कहां वास करते थे? कहता जी वो दूर गंगा किनारे कुटिया में वास करते थे। प्रधानमंत्री उस राज्य के वो दूर कुटिया में वास करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का ब्राह्मणत्व रहा होगा। तो जो हम एस्ट्रोलॉजी में ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मण तत्व की बात करते हैं, वो जो ब्रह्म का पिपासु है। ठीक हो गया। और अगर वो उस विचार को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ब्रह्म की आराधना, ब्रह्म विषय, वैचारिक या फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र की बातों में उसका कोई सरोकार नहीं है, तो उसको हम ब्राह्मण तत्व से हीन मानेंगे कि उसके मन में ना तो वैराग्य है, उसके मन में ना तो ईश्वर संबंधी प्रबल पिपासा है, उसको पाने की कोई इच्छा नहीं है, केवल अपने अहंकार में जी रहा है, तो उसको ब्राह्मण तत्व एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हीन माना जाएगा। तो ये बात याद रखना है कि ब्राह्मण तत्व उसी को प्राप्त है जो अपने आप को ईश्वर का भक्त, उसका जीवन उसने डेडिकेट कर दिया है ब्रह्म को जानने के लिए, कि मैं तो उस परम तत्व को जानना चाहता हूं, और उसके लिए अपना अहम भी त्यागना हो तो वो तैयार रहता है। ठीक हो गया। जंगल में जो हम इस प्रकार का बात करते हैं, बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनियों ने जो अपने आप अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, जो ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, चाहे वो ऋषि विश्वामित्र रहे हो, ऋषि वशिष्ठ रहे हो, ऋषि वाल्मीकि रहे हो, और इस प्रकार के महान संत जो उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, वो ब्राह्मणत्व पहला जीवन कैसा भी रहा हो उनका, चाहे वो राजा स्वरूप रहे हो, लेकिन जब उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, तब उनका जीवन में एक ही लक्ष्य था कि मुझे उस ब्रह्म को जानना है। तो ये जब ये मन में विचार आने लग जाता, तब हम मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये इस प्रकार का माहौल बने तो 4, 8, 12 राशियों का ओवरव्यू लेना जरूरी है। फिर कुंडली के 4, 8, 12 भावों का बल अपने को देखना चाहिए कि भाई कोई भी लग्न आप देख ले, वो तो हमने बता दिया, कोई भी लग्न हो, 4, 8, 12 के स्वामी हमेशा मित्र होंगे। अगर इनका संबंध बनता है तो अच्छा माना जाता है। अगर अब इस उदाहरण चार्ट के रूप में देख लें, तो मैंने जैसे बताया था, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति मिलते हैं तो ये राजयोग भी बना रहा है। ठीक हो गया। मंगल क्या है? लग्नेश। ठीक हो गया। चंद्रमा क्या है? चतुर्थ भाव के स्वामी, प्रबल राजयोग बन गया। मंगल का नीचत्व भंग हो गया। ठीक हो गया। उच्च के बृहस्पति, ठीक हो गया, ये दो लक्ष्मी त्रिकोण आपस में जुड़ गए, और ये चतुर्थ भाव का स्वामी नवमेश के साथ भी मिल गया, तो ये प्रबल राजयोग। तो बोलते हैं 4, 8, 12 भावों में अधिकतर ग्रहों का बली होकर बैठना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता, मुक्ति का मार्ग खोल देता। मुक्ति को स्वर्ग, बैकुंठ या ब्रह्मलोक से अलग मानकर देखना है। ध्यान रखना है, ये बात हम क्यों लिख रहे हैं हमारे चार्ट में, क्योंकि कई दफा हमारा आकांक्षा रहती है कि नहीं, किसी किसी के चार्ट में धर्म भाव बहुत बली होते हैं, 1, 5, 9। ध्यान रखना है, धर्म भाव को हम प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके मोक्ष भाव बहुत कमजोर है। तो मुक्ति इनसे अलग है। मेरी कामना है कि मैं तो इंद्रलोक में वास करना चाहता हूं, वहां कितना अच्छा होगा, मेरे शरीर में कोई दोष नहीं होगा, सैकड़ों वर्षों की मेरी आयु होगी, शरीर में कोई दुर्गंध नहीं होगी, मैं अलग अलग लोकों में विचरण कर सकता। इस प्रकार की जो भावनाएं आती है, स्वर्ग में अलग अलग प्रकार के मिष्ठान बनेंगे, तो वो इच्छाएं हैं, तो वो हम उसको धर्म से, अर्थ से या काम से जोड़ रहे हैं, उसको मुक्ति से नहीं जोड़ रहे हैं। तो जब भी हम कभी भी बात करेंगे स्वर्ग की, बैकुंठ की या ब्रह्मलोक की, उसको धर्म, अर्थ, काम तक सीमित रखेंगे, उसको मुक्ति भाव से नहीं जोड़ेंगे। ठीक हो गया।
या ये भी कह सकते हैं कि बहुत कोई सात्विक ग्रह, बृहस्पति का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर बृहस्पति जैसे ग्रह बली होकर धर्म भाव में बैठ जाए तो धर्म, मानक प्रक्रियाएं, कर्तव्य परायण, वो कर्तव्य के ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने बताया कर्तव्य से ही हम मुक्ति को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम मुक्ति के लिए कर्तव्य को भी हमें त्यागना पड़ेगा। तो एक बृहस्पति किसी कुंडली में धर्म भाव में बैठकर उच्च का हो रहा है, एक बृहस्पति मोक्ष भाव में बैठकर उच्च का हो रहा है, तो मोक्ष दृष्टि से हम जो 4, 8, 12 भाव में बैठकर बली हो रहा है बृहस्पति, उसको ज्यादा महत्व देंगे। ठीक हो गया? क्योंकि हम स्वर्ग या ब्रह्मलोक या वैकुंठ लोक में यही मानते हैं कि धर्म वो धारण करता है, प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है वहां भी। ठीक हो गया? मानक प्रक्रियाओं को पालन नहीं करेगा तो वापस गलती हो जाएगी और अधर्म लोक में आना पड़ेगा। मुक्ति के बाद कोई मानक प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना पड़ता है। इसीलिए अगर मुक्ति की दृष्टि से देख रहे हैं तो बृहस्पति का 4, 8, 12 भावों में उच्च का होना परम बली माना जाता है मुक्ति की दृष्टि से। ठीक हो गया? तो प्रबल राजयोग का मोक्ष भावों में बनना, तो राजयोग बन गया, जैसे मैंने बताया 4, 8, 12 का मिलन हो गया। और अगर चौथे भाव में हो तो मुक्ति का कारण हमारा भवन ही बन जाएगा, मातृभूमि बन जाएगा, माता बन जाएगी, तो बहुत बढ़िया है। तो आज कलयुग में, कलिकाल में अगर मुक्ति का कारण हमारा घर बन जाए, मुक्ति के लिए कहीं घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इससे बढ़िया और अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन सतयुग के समय पर, अलग अलग युगों के समय पर वो डेफिनेशन देशकाल पात्र अनुसार परिभाषा बदलती रही। पहले तो नियम ही बना था कि आपकी अब इतनी आयु हो गई, अब आपको घर छोड़कर वनगमन करना चाहिए। अब हम, भगवान की इच्छा है ऐसी, वन क्षेत्र रहा नहीं, निर्जन वन किसी को कह नहीं सकते हैं, तो हमारी ऐसा माहौल बन गया देशकाल पात्र अनुसार कि घर से ही अगर मुक्ति मिल जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। ठीक हो गया? फिर क्या देखते हैं? मोक्ष के लिए बृहस्पति जैसे सात्विक शुभ ग्रह का बल परमावश्यक है। बृहस्पति को पूरी विजडम, ज्ञान की समझ है। ठीक हो गया? अगर बृहस्पति जैसा ग्रह, वैसे तो कहीं भी हो जाए उच्च का, तो सात्विक बल अपने को दे देता है, क्योंकि जहां विजडम है, जहां शुद्ध ज्ञान है। देखिए, बुद्ध इस मामले में लौकिक ज्ञान या न्यूरॉन सिस्टम या मस्तिष्क को प्रखर कर सकता है। तो जैसे कोई देवता है, कोई दानव है, दिमाग तेज तो किसी का भी हो सकता है, देवता का भी, दानव का भी, लेकिन देवता जिस बल से बली है वो उसका मॉरल वैल्यू, नैतिक शिक्षा बृहस्पति के बल से बली है। और जो दानव बली है वो बली है राजसिक विचार, इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की विचारधारा है वो आज कलयुग में ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देती है। हम किसी को गलत नहीं मान रहे हैं, हम तो उल्टा कहते ही हैं, आज के समय के प्रधान देवता है शुक्राचार्य। लेकिन अगर आपके चार्ट में बृहस्पति जैसे ग्रह का बल शून्य है तो फिर ये भावना पूरी तरह से, जो विजडम, जो शुद्ध ज्ञान की भावना, बड़ी लुप्त सी दिखाई देती है उसके जीवन में। तो इसीलिए बृहस्पति जैसे सात्विक ग्रह का केंद्र में आना, एक बात को आप अच्छी से समझ लीजिए, अगर आपके चार्ट में बृहस्पति नीच का भी है, लेकिन अगर वो केंद्र में आके नीच भंग करवा लेता है, चारों सूत्रों से नीच भंग करवा लेता है, और एक्यूरेट चार्ट में वो नवमांशा में जाके अच्छी डिग्रियों में उच्च का हो गया है, तो फिर हम उसको बली बृहस्पति बल मानेंगे। ठीक हो गया? तो केवल मेरा बृहस्पति नीच का है इसलिए बृहस्पति खराब हो गया, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया? मोक्ष बल के लिए गुरु के साथ साथ केतु के बल का भी विचार करें। देखिए, केतु वैसे तो हम उसको, उसके स्वरूप को देखकर ये वहम कर लेते कि वो तो तामसिक सेस दिखाई देता है, उसका जो लुक है वो तो हम मानते हैं, उसका लुक देखकर, उसका आउटलुक देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई तामसिक सा है, कई दिनों से जैसे शरीर को साफ नहीं किया है, ऐसा लगता है उसके बाल उलझे हुए हैं, लेकिन वो एक अवधूत की तरह देखना है। अब अगर आपने पढ़ा हो हमारे वेदों में, उपनिषदों में, एक अवधूत जो आते हैं वो संसार को पूरी तरह त्याग देते हैं, वो अवधूत हम ब्रह्म के बहुत नजदीक माने जाते हैं, हर जगह ब्रह्म को ही देखते हैं। वो कहीं भी कोई ऐसा स्थान होगा आपको लगेगा या मिट्टी है, वहां बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, पूरे शरीर में भस्म लगाए रहते। तो जो अवधूत विचारधारा है वो देखने में कुछ कुछ केतु के रूप की बात करते हैं, और वो किसी आउटलुक की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं। ऐसे ही केतु का भी विचार है, वो पूरी तरह इंट्रोवर्ट हो जाता, अंतर मन की बात ज्यादा करता है। तो जो मोक्ष विषय है वो भी आपको पता है, वो
संसार का विषय नहीं है, पूरी तरह से पारलौकिक विषय है। तो जो केतु अगर बली हमारे चार्ट में, या केतु बृहस्पति का अच्छा संयोग बनता है, इसको तो पराशर ऋषि ने साफ साफ एकदम किया है कि अगर 12वें भाव में गुरु केतु का धनात्मक संबंध बनता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म का यही मतलब है कि वो मुक्त हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये बहुत उच्च श्रेणी का माना जा सकता है मुक्ति की दृष्टि से। लेकिन एक बात फिर विचार करना है, हम कई दफा किसी चार्ट को मुक्ति होने के बाद भी धर्म, अर्थ, काम विषय को लेकर उसको निरुद्देश्य मान सकते हैं कि यार ये तो जो हमारी संसार की मानक प्रक्रियाएं हैं उसका पालन करता दिखाई नहीं देता है। जैसे जड़ भरत के बारे में बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता था उनके जीवन को देखकर कि जो संसार की प्रक्रियाएं हैं, लोक व्यवहार को तो वो मानते नहीं है। ठीक हो गया। तो इसलिए ये भविष्यवाणी बहुत सबसे कठिन होती है और इससे ज्यादातर व्यक्ति संकोच करते हैं। जब भी मुक्ति की बात आती है, मोक्ष भावों की बात आती है, एक अंतर मन में एक भय सा व्याप्त हो जाता है कि 4, 8, 12 भाव आ गए हैं तो ये अब संसार की दृष्टि से तो बड़ा कठिन है इनका अवलोकन करना, इनको दृष्टि देना। लेकिन जैसे मैंने बोला, हर बार ऐसा नहीं है कि भाई मुक्ति के लिए अपने को सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा, वन गमन करना पड़ेगा। राज ऋषि या जो राजा जनक के जैसे जीवन के अगर विचार करते हैं तो वो घर में रहकर अपने राज करते हुए भी उन्होंने मुक्ति को पा लिया। तो ऐसा जीवन भी देखने में आता है। तो मोक्ष बल के लिए गुरु के साथ साथ केतु का बल विचार आवश्यक है। चतुर्थ भाव भी हमने ऑलरेडी बता दिया, भवन से मुक्ति यानी अपने घर से हमारे मुक्ति की बात करता है। अष्टम भाव तंत्र साधना, लेकिन इस प्रकार के गुरु का मिलना आजकल के समय पर बड़ा कठिन है, तो ये थोड़ा सा कठिन माना जा सकता है। और द्वादश भाव में गुरु आश्रम, जो आजकल प्रचलन में नहीं है, नहीं तो पहले तो सभी लोग गुरु आश्रम में जाकर निवास करते थे, घर से बाहर जाकर रहते थे, घर से बाहर वन गमन का प्रचलन था। तो ये अलग अलग प्रकार से मुक्ति बताते हैं। तो हमने आपके सामने इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स या कठिन विषय को आपके सामने रखने का प्रयास किया, और यकीन मानिए हम सब जब भी उस काबिल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से, तब हमें समझ में आ जाएगा कि ना तो हमारे लिए धर्म जरूरी है, ना हमारे लिए कामना पूर्ति जरूरी है, ना अर्थोपार्जन जरूरी है। हम आए किस लिए संसार में? मुक्त होने के लिए आए, लेकिन वो तो उस ईश्वर का आशीर्वाद होगा। फिर भी मतलब जितना मुझे मेरी बुद्धि से मैंने समझा है, गुरुओं के आशीर्वाद से जाना है कि अगर ईश्वर हमें संसार में रहते रहते चतुर्थ भाव से मुक्ति दे दे तो फिर वो बहुत बढ़िया है, उच्च श्रेणी की मुक्ति मानी जा सकती है। लेकिन मैं किसी को कमजोर या नीचे लेवल का नहीं मान रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी बुद्धि से जो मैंने समझा, जो मैंने जाना कि हमारी आकांक्षाएं हैं शरीर की, अगर हम अपने घर में रहते हुए घर से ही, भवन से ही अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लें, तो इससे बड़ा कोई ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का वरदान हो नहीं सकता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।